गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स टॉपिक साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है? एक ऐसा लाइफ का साइकिल, यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है फिर से वापस वहीं पे पहुँच जाए, तो एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, लाइफ साइकिल। जिसमें सिल्क मॉथ क्या करता है, पहले वो स्टार्टेड एक खुद इनिशियल रहता है, फिर उसके बाद से एक कई सारे एग हैच करेगा, फिर से एक पूरे बेबी से फिर से एक सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पूरे सर्किल को, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला स्टेप्स है एग क्लस्टर्स। अगर हम बात करेंगे कि फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में क्लस्टर यानी कि झुंड में 300 से 400 एग्स ले करती है। ओके, ये एग्स मलबेरी के लीव्स पे वो करती है और वहाँ इसकी साइज़ एकदम डॉट के अकॉर्डिंग होता है, एकदम डॉट, एक स्मॉल डॉट की तरह ही इस एग की साइज़ होती है। और एक लीफ पे ओके, यानी कि अगर हम सिल्क मॉथ की बात कर रहे हैं, सपोज ये सिल्क मॉथ है, हम यहाँ रफ डायग्राम बना रहे हैं। ओके, सिल्क मॉथ क्या करता है, एक बार में क्लस्टर में एक लीव्स पे कई सारे डॉट्स के फॉर्म में 300 से 400 तक एग हैच करेगा। उसके बाद से ले करेगी, फिर उसके बाद से वो टाइम लेता है। ऑटम के टाइम में ये स्टार्ट होता है एग का फॉर्मेशन होना, फिर वो धीरे धीरे स्प्रिंग में उसको गर्मी मिलती है, फिर गर्मी होने के बाद, गर्मी लेने के बाद वो डेवलपमेंट होता है उस एग में और वो हैच करता है। जब वो हैच करेगा तो उसको बोलते हैं लार्वी। ओके, एंड लार्वी हैचेस विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर या फिर सिल्क मॉथ बोलते हैं। ओके, जब ये एग हैच करेगा, ओके, हैच करने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग कैटरपिलर या फिर सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ जो होगा फर्स्ट हैच करेगा स्प्रिंग सीजन में, फिर धीरे धीरे उस पर मतलब हेयरी होता है, छोटा होगा, टाइनी होगा, हेयरी होगा, पूरे बॉडी पे हेयर होंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज वो क्या करता है, उसको टेंडर यानी कि छोटी छोटी मलबेरी ट्रीज को खाने, लीव्स को खाना की ज़रूरत होती है। वो पहले कुछ समय तक वो क्या करता है, लीव्स की छोटी छोटी लीव्स को खाता है। फिर थोड़े थोड़े समय के बाद वह जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद मेच्योर लीव्स को खाना स्टार्ट करता है और टफ लीव्स को खाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है, कैटरपिलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये कैटरपिलर जो होगा इसके फॉर्मेशन के यानी कि एग फॉर्मेशन के हैच के समय से ले करके जब तक 35 डेज़ में ही मतलब ड्यूरिंग ओनली 35 डेज़ में वो 10,000 टाइम वो भारी हो जाता है हैच के समय से लेकर के, यानी कि इस समय इससे 10,000 टाइम हैवियर होगा। ओके, ओनली इन 35 डेज। ओके, मतलब 35 दिन में ये अपने से जब हैच किया था उस समय से लेकर के अभी तक कितना हैवी हो जाएगा, 10,000 टाइम भारी हो जाएगा। उसकी धीरे धीरे उसके स्किन क्या होगी, रैपिडली ग्रो करेगी, इवेंचुअली साइज उसकी बढ़ती जाएगी, उसके बॉडी पे रिंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कैटरपिलर और कैटरपिलर फुल सिल्क मॉथ का कैटरपिलर। आफ्टर दैट क्या होगा, प्यूपा का फॉर्मेशन होगा। ये होता कैसे है, सिल्क मॉथ नाउ स्पिन अ कुकुन। ओके, अपने बॉडी के ऊपर कुकुन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसके बॉडी में 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पेयर मतलब 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि लिक्विड प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, जिसको फिब्रियोइन कहते हैं। ठीक, फिब्रोइन कहते हैं। फिब्रोइन ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी में और धीरे धीरे वो हवा के, जब उसको हवा लगता है उस कुकुन को, ओके, जब हवा लगता है तो बाहर वाला सॉलिडिफाई होता है, एकदम सॉलिड हो जाएगा टिश्यू पेपर की तरह, और अंदर सॉफ्ट होता है। ओके, अंदर सॉफ्ट होगा, बाहर सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है लेकिन ये धीरे धीरे पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अंदर का जो लेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिल्क इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, ये जो फाइन लेयर्स होती हैं ये कुकुन की,
अंदर वाला पार्ट जो होती है फाइन थ्रेड होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड कह सकते हो, 1000 लॉन्ग मीटर थ्रेड होती है। ओके, इसको बोलते हैं प्यूपा। इसको क्या बोलेंगे? प्यूपा। 3 वीक्स लगता है ये रेस्टिंग से, ये पूरा फॉर्मेशन होने के बाद 3 वीक्स में 3 to 4 वीक रेस्टिंग स्टेज लेता है और फिर उसके बाद से फिर से ये इसमें से निकल आएगा और सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फिर से इसमें से निकलेगा और सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन करेगा। 3 to 4 वीक रेस्टिंग स्टेज के बाद वह एक लिक्विड सिक्रीट करता है ताकि ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाए और ये उससे बाहर निकल जाए। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। यानी कि कैटरपिलर, फिर एग क्लस्टर निकलेगा, हैच करेगा, फिर कैटरपिलर पूरा मैच्योर कैटरपिलर का फॉर्मेशन होगा। ओके, लार्वी से हो करके कैटरपिलर का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटरपिलर के बाद कुकुन प्यूपा का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस प्यूपा को जिसमें कुकुन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाहर वाली लेयर को कुकुन बोल रहे हैं और फिर रिलीज करेगा लिक्विड, डिसॉल्व करेगा और बाहर निकल जाएगा, एक पूरे हमारा सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।